हेलो क्लास नाइन्थ। आपको ये बताना है रेन ऑन द रूफ रिटन बाय क्विट्स किने। ये कौन से नंबर की पोएम है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें कितने स्टैंजा गिवन है? 3, 1, 2, 3। ओके, अब आप भी इस तरह से, जिस तरह से शिवानी ने ये बनाया है, शिवानी कुशवाहा 9C, आप भी ऐसे बना के अपने रूम में ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, अपने पास में पेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ये पोएम अच्छे से याद रहे, है ना। और क्लास में आपको पढ़ाई गई है तो आप इसको अच्छे से सुनेंगे। रेन ऑन द रूफ बाय क्विट्स किने। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being stirred, and 1,000 recollection weave their thread into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. देखो बच्ची ने बहुत अच्छा सेंटेंस आइडिया भी इसमें लिखा है। The poet exhibit that the rain brings the poet maximum happiness when he is lost in dream and so many fancies go on revolving his mind. He loves the pattering of soft rain on the roof. एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ना, तो आप लोग भी ऐसे अच्छा सा बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा बनाया है शिवानी, वेल डन। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being stirred, and 1,000 recollection weave their threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे देखिए एयर, ये भी ओल्ड इंग्लिश का बिफोर के लिए यूज हुआ है। यहाँ लिस्ट यूज हुआ है, आई लिसन। इसमें कुछ वर्ड भी नहीं गिवन है बुक में, ये भी आप लोग देख लें थोड़ा सा। अच्छा जरा ये देखिए, बिफोर यू रीडिंग से आता है ना। और एक मिनट, ये साफ क्यों नजर नहीं आ रहा। चलिए। When the sky is covered with dark clouds and start raining, जब जो स्काई है कवर्ड होता है डार्क क्लाउड से, यानी कि घने बादल होते हैं, स्टार्ट रेनिंग, और वो बारिश होने लगती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या आपने आवाज़ सुनी है? पैटर मीन्स साउंड ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। रूफ पर जो बारिश होती है उसकी आवाज़ सुनी है क्या? वॉट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर? ये प्रकृति की जो मेलोडी है, इसको आपको सुनकर आपके अंदर कौन से थॉट्स फ्लैश कर जाते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्स ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। मतलब ये इसमें क्या जो पोएट है वो कैसा फील करता है, क्या क्या उसके दिमाग में आता है। इसके पोएम वर्ड मीनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं ना, इससे भी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। टिंकल मीन्स क्या? शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड। टिंकल मीन्स होता है साउंड, लेकिन किस टाइप का? शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड। सिंगल्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ। वूफ, जो आपने अगर लूम देखा होगा जहाँ कपड़े बनाए जाते हैं, उस पर बोला जाता है वेफ्ट, दैट इज द थ्रेड वोवन अक्रॉस द लूम।
एर ओल्ड पर्टिक वर्ड फॉर बिफोर। रिफ्रेन का मतलब क्या है? अ रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोयम। हियर द साउंड ऑफ द रेन, मतलब जो साउंड है रेन का वो बार बार उसको याद दिलाता है। लिस्ट ओल्ड पर्टिक वर्ड फॉर लिसन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको थोड़ा सा रिवाइज करना। 3 स्टेंजाज हैं, अगर आप लिखे नहीं तो कम से कम इसको लर्न करके रखिए। ओके, थैंक यू।